उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था भगवंती। भगवंती बहुत गुस्से वाली और लालची औरत थी। उसका एक बेटा था, रमेश। कुछ समय बाद रमेश की शादी पास के गांव की सीधी सादी लड़की गीता से हो गई। गीता बहुत मेहनती और संस्कारी थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, खाना बनाती और सबका ध्यान रखती। लेकिन उसकी सास भगवंती को वो कभी पसंद नहीं आई। हर छोटी बात पर भगवंती गीता को डांटती रहती। अरे बहू, रोटी गोल क्यों नहीं बनी? दाल में नमक कम क्यों है? तू काम चोर है। बेचारी गीता चुपचाप सब सुनती रहती। रमेश अपनी माँ से बहुत डरता था, इसलिए वो कभी गीता का साथ नहीं देता था। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। गीता ने धीरे से कहा, माँ जी, क्या मैं भी मेले में जा सकती हूँ? तुझे मेले घूमने की पड़ी है। पहले सारे काम खत्म कर। गीता उदास हो गई, लेकिन तभी पड़ोस की चाची बोली, अरे भगवंती, बहू को भी थोड़ा घूमने दे। भगवंती ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन शाम से पहले लौट आना। गीता बहुत खुश हुई। वो मेले में गई। मेले में झूले, मिठाइयाँ और खिलौने देखकर उसका मन खुश हो गया। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखी। अम्मा बहुत कमजोर थीं। उन्होंने कहा, बेटी, सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दे। गीता ने बिना सोचे अपनी पूरी मिठाई अम्मा को दे दी। बेटी, तू बहुत अच्छी है। भगवान तेरा भला करेगा। रात को जब गीता घर लौटी, भगवंती फिर गुस्सा करने लगी। इतनी देर क्यों लगा दी? काम पड़ा है घर में। गीता चुपचाप काम करने लगी। लेकिन उसी रात घर के आंगन में अचानक तेज रोशनी हुई। सब डर गए। रोशनी के बीच वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। गीता ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। अम्मा ने गीता को एक छोटा सा घड़ा दिया। इस घड़े को हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। इतना कहकर अम्मा गायब हो गईं। अगली सुबह गीता ने जैसे ही घड़े में हाथ डाला, उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। गीता और रमेश हैरान रह गए। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भरने लगा। लेकिन भगवंती के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे भी ऐसा घड़ा मिल जाए तो मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। अगले दिन भगवंती उसी मेले में गई। उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अम्मा ने कहा, बेटी, कुछ खाने को दे दे। दूर हट, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद कर दूंगी तो ये मुझे भी जादुई घड़ा दे देगी। वो तुरंत वापस आई और झूठा नाटक करने लगी। अम्मा जी, आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अम्मा सब समझ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, ये घड़ा रख लो। भगवंती खुशी खुशी घर आ गई। रात होते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और लालच में घड़े में हाथ डाला। लेकिन इस बार घड़े से सोने के सिक्के नहीं निकले, बल्कि ढेर सारे मेंढक और छिपकलियां बाहर आने लगीं। तर तर, छपाक! भगवंती डर के मारे चिल्लाने लगी। पूरा घर मेंढकों से भर गया। रमेश और गीता हंसी रोक नहीं पाए। तभी अचानक वही बूढ़ी अम्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अच्छे दिल वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है और लालची लोगों को उनकी सजा। भगवंती को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गीता से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत परेशान किया। गीता मुस्कुराई। कोई बात नहीं माँ जी। उस दिन के बाद भगवंती बदल गई। अब वो गीता से प्यार से बात करती। पूरा घर खुशी से रहने लगा और गांव वाले कहते, घर वही खुश रहता है जहां प्यार और सम्मान हो। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते